दिल्ली के मुकंदपुर वार्ड नंबर 8 के कांग्रेस के प्रत्याशी श्याम सिसोदिया ने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कांग्रेसी वरिष्ठ नेता ने भी आकर उसमें शिरकत की और श्याम सिसोदिया के बारे में बताया और कांग्रेस पार्टी ने जो कार्य किए हैं उसके बारे में जनता को भी रूबरू अवगत कराया। आप देखिए। और किशन चाचा जी, किशन सिसोदिया जी हमारे बीच में, और मैं अनुरोध करूंगा कि यहाँ पे फिर प्रत्याशी रहे राजनीति को पूरी ताकत से मजबूत करेंगे और भारी मतों से जिता के लेके आएंगे। की व्यवस्था और हर महंगाई आप लोगों के सामने है। आप जितना से ज्यादा हम लोग मेहनत करेंगे, कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में चमकाएंगे और चमका के दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत। बाबू भाई कांग्रेस पार्टी ने एक सच्चा ईमानदार हमारा भाई हमारे बीच में भेजा है। अब हमारा फर्ज है शाम भाई को भारी वोटों से जिताए और सबकी जमानत जब्त कराए। मैं हमारे युवा साथी है शंकर सिसोदिया जी, रजापुर गांव से ब्लॉक अध्यक्ष है, वो आए सुपुत्र है, मेरे भाई को उनके बेटे हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा जैसे भाई आगे मेरे परिवार साथियों, बड़े सौभाग्य की बात है कि इस इलाके के लिए कुछ ऐसा नाम वाले साथी हमारे पुराने जब से एमसीडी बनी है, ये पहला चुनाव यहाँ से लड़े थे। मैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ तो ये भी तो जरूर करूँ। नहीं कुछ लेना देना, हमें क्षेत्र का विकास चाहिए। श्याम भाई के हाथों को मजबूत करने के लिए हम भाई जी यहाँ पे आना चाहिए। भी टिकट पार्षद जी ये भी टिकट मांग रहे थे, मैं उनसे शासन लेकर गए कि हम श्याम सिसोदिया पुत्र है भाई सौंदर, लेकिन यहाँ मौजूद मुकंदपुर वार्ड का परिवार जिसमें तमाम सीनियर लीडरान कार्यकर्ता, मेरे नौजवान साथी, माताएं, बहनें, मेरे मन में कोई शंका नहीं है, नहीं आपके मन में रहनी चाहिए तो ये सीट जीतेगा तो श्याम सिसोदिया, ये चुनाव निकालेगा तो श्याम सिसोदिया। श्याम सिसोदिया जीतेगा, नहीं जीतेगा, जीतेगा। परवेश त्यागी और परवेश त्यागी जी आगे एक बार अनुरोध करूंगा हमारे परवेश जी दो शब्द जरूर कहें। आपके सभी को संबोधन करूंगा। मेरे साथ मंच पर उपस्थित सभी सभी सम्मानित भाई और आज के हमारे हीरो भाई श्याम सिसोदिया जी और माताएं, बहनें, प्यारे बच्चे और मेरे साथ आए। आज कांग्रेस पार्टी ने जो नारा दिया है कि मेरी दिल्ली मैं समारोह पर चमकती दिल्ली, तो इस बात को सभी लोग जानते हैं कि शोभा बच्चन जी ने किस तरीके से इस दिल्ली को संवारा था और आगे अब इसका संवारने की जिम्मेदारी इस वार्ड की जो जिम्मेदारी है तो भाई श्याम सिसोदिया को हमारी कांग्रेस पार्टी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, सभी ने मिलकर जो है जिम्मेदारी उनके कंधे पर डाली है। हम सबका एक ही दायित्व बनता है कि हम सब मिलकर और इस अपनी गलती को सुधारते हुए कि दिल्ली किसने सवारी थी और दिल्ली कौन सवार सकता है, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए 4 दिसंबर को हम भारी मतों से भाई श्याम सिसोदिया जी को जिताए और अपने विचार को आगे बढ़ाए। जय हिंद, जय भारत। इसी परिवेश में बड़े बड़े होने के कारण आप सब लोगों के बीच में सुख में, सुख में, अस्सी में, बुरे में सब लोग खड़े रहते हैं आप लोगों के साथ में। ये आप सब लोग यहाँ जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, दूर वो सब इसको जानते होंगे। ये पढ़े लिखे हैं, साफ छवि है इनकी, पार्टी ने सोच समझ कर चुना है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस का एक बुरा दौर था। बिल्कुल मिलते हैं चुनाव को, ये इसलिए मिलते हैं कि देखे, समझे, जाने, उम्मीदवार को भी देखे, पार्टी को भी देखे। बीजेपी को आपने देख लिया अभी कैसा खेल खेल रहे हैं बीच में। अभी हमारी पिछले काफी समय से लोगों से बात हो रही है और आप जब लोग महसूस कर रहे होंगे कि इन दोनों ने कितना भ्रष्टाचार फैलाया है, कोई काम बगैर पैसे नहीं होता, चीजों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ा दिए। एक ड्राइविंग लाइसेंस जो 50 रुपये बनता था वो आज कांग्रेस का एक अंडरकरंट बोलते हैं जिसे अंग्रेजी भाषा में, एक लहर है जो नीचे नीचे चल रही है। वो इस बार है
और सब लोग इनके तरफ आ चुके हैं। सब लोगों ने देख लिया, समझ लिया, इनके बहकावे में आ गए, झूठे फ्रेम में आ गए, इनके झूठे प्रचार में आ गए कि भाई ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने सदा काम किया है, कभी प्रचार नहीं किया। कांग्रेस पार्टी का कहना था, मेरी एक बार शीला दीक्षित जी से बात हुई थी सन 2012 में, तो मैंने कि हम जो प्रचार नहीं करते पार्टी का, तो उन्होंने कहा था प्रचार क्या जरूरत है, हमें काम करना है, प्रचार किसे करना। और ये लोग सिर्फ आपने देखा होगा प्रचार करते हैं, काम नहीं करते। कांग्रेस का अंतरकरंट है, सब लोग त्रस्त है, झाड़ू से भी बीजेपी से भी, सब ने जान चुका क्या क्या है कि कितने में इनके टिकट बिक रहे हैं। 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ में टिकट बिक रहे हैं इनके। जो 3-4-5 करोड़ में टिकट लेगा, उसके बाद चुनाव लड़ेगा, उसके बाद क्या करेगा वो, और सब जानते हैं भ्रष्टाचार फैलाएगा नहीं फैलाएगा। यहाँ पे श्याम भाई निगम पार्षद बनते हैं तो मुकुंदपुर वार्ड में, कम से कम मुकुंद वार्ड में, वैसे बुराड़ी क्षेत्र का ही जिम्मेदारी लेने पूरी है, तो कम से कम मुकुंद वार्ड में किसी को 1 रुपया मकान बनाने के लिए नहीं देना पड़ेगा। श्याम भाई मैं गुस्सा कर दे। और दूसरी बात सुनिए, अब आम आदमी पार्टी के हो, यहाँ पर सिर्फ भ्रष्ट के अलावा ये लोग कुछ नहीं कर रहे। ये वसूली के लिए आए हैं और वसूली करेंगे। एक परिवार से बच्चा है आपके बीच में, ये सिर्फ काम करने के लिए सेवा भाव से आया है, इसको अपना समर्थन दीजिए। मैं श्याम जी से अनुरोध करूंगा वो आए और अपना संदेश इस प्यारी सी जनता को जरूर दे। जोरदार ताली बजाएं श्याम जी के लिए। मैं आदरणीय भाई चौधरी श्री लोकेंद्र जी का दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने छोटे शॉर्ट मैसेज पे मेरे लिए समय निकाला। और बड़े भाई प्रमोद जी जो कि हमारे यहाँ से पूर्व विधायक का इलेक्शन लड़ चुके हैं, मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करता हूं, वो समय निकाल कर आए। और आप सभी जितने भी मुकुंदपुर क्षेत्र के मेरे भाई, मेरे कॉलोनी के जितने भी भाई बहन हैं, मैं सबका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने समय निकाला। साथियों, ये समय ऐसा समय है आज तक कभी नहीं देखा। 15 साल से हम लोग एक एक चीज के लिए तरस रहे हैं। 15 साल से पहले की दिल्ली और आज की दिल्ली आप सब भली बात अपनी आंखों से देख रहे हैं। हमारी शीला दीक्षित जी ने जो दिल्ली बनाई, इन लोगों ने उसको बिल्कुल खत्म कर दिया। न सफाई है, न नालों की सफाई है, करप्शन दुनिया भर का देखिए आप, पोल्यूशन देखिए, हम घुट घुट कर मर रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार को किसी की कोई चिंता नहीं है, इस केंद्र सरकार को किसी की चिंता नहीं है। आप लोगों से मैं आपका छोटा भाई, आपका बच्चा, आपके मुकुंदपुर का बच्चा आपसे आह्वान करता हूं कि मुझे एक बार मौका दीजिए, सिर्फ एक बार मौका दीजिए, कांग्रेस पार्टी को मौका दीजिए। क्षेत्र का विकास, हम सबका विकास कांग्रेस पार्टी ने किया है। हम गरीबों की पार्टी कांग्रेस पार्टी है। हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने सबकी सेवा की है। हमारे भाई अनिल चौधरी जी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, और मैं राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे टिकट दिया। हमें कुछ नहीं देने वाले, अपनी जेबें भरेंगे और चले जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, पिछले 10 सालों से हमारे यहीं के निगम पार्षद रहे, पिछले 5 सालों से आम आदमी के निगम पार्षद रहे, उन्होंने क्या विकास किया? मैं उनसे सवाल करता हूं कि आपने 10 मूल काम अपने हमें गिनवा दें। हम उनका, मैं ये चुनौती देता हूं कि आए और मुझे अपने 10 काम गिनवाएं जो उन्होंने हमारे क्षेत्र के लिए किया है। उन्होंने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, सिर्फ अपना विकास किया है, क्षेत्र का कोई विकास नहीं किया। मैं आप लोगों से एक बार हाथ जोड़कर फिर ये कहता हूं कि आपने मेरे लिए समय निकाला, आपने बहुमूल्य समय निकाला। सिर्फ एक बार आने वाली 4 तारीख को कांग्रेस के बटन दबाइए और हम सबको विजय कराइए। ये आपका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे लिए समय निकाला। मैं नतमस्तक होकर आपका धन्यवाद करता हूं।
अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगी और कांग्रेस पार्टी ही तो है नगर निगम को संभालेगी आने वाले समय में। इन लोगों ने दिल्ली को कूड़े का ढेर बना दिया है, इन लोगों ने करप्शन इतना फैलाया है, रोज आए दिन नए नए इनके चिट्ठे खुलते हैं। इन सब चीज़ों को जनता देख रही है, भली भांति समझ रही है जी। और जो कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ने उतारे हैं इस निगम चुनाव में, उनकी आप बैकग्राउंड चेक करोगे, सब एक नंबर के साफ सुथरे छवि वाले अच्छे घर परिवार वाले लोग हैं। सेकंड माइंड इनका सिर्फ उद्देश्य ये है कि जनता उन्हें चुने तो वो सेवा करे। कांग्रेस का लेट हो रहा है, प्रत्याशी की लिस्ट भी लेट हुई थी, कितना लग रहा है लोगों को आप लोग पाएंगे कांग्रेस की तरफ करवाएंगे इस बार? देखो ये चुनावी मौसम है, इसमें जो है एक कठिन प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे इन लोगों ने अभी आरोप लगे हैं पैसे लेके टिकट बांटे हैं आम आदमी पार्टी वालों ने, बीजेपी का भी यही चला। कांग्रेस जो है छन्नी में छान के एक जो कैंडिडेट होता है उसको उतारती है मैदान में, ऐसे ही फीड नहीं कर देती है कि भाई आप आ गए आप आ गए पैसे लेके। सर आप भीड़ दिखाने को तो हम पहले भी दिखा सकते थे, लेकिन चुनाव प्रचार जब से हमने पर्चा भर दिया है, टिकट मिल गई है, प्रचार तो तभी से चल रहा है। घर घर जाके सभी लोग मिल रहे हैं, जो सोए हुए थे, जो बैठे हुए थे, जो इधर उधर गए हुए थे, उन सब लोगों को नंबर कसने के लिए बोल दिया गया है। सभी के घर पे जाके उन लोगों से आश्वासन किया है कि आप लोग एकजुट होइए। 5 साल के बाद आज एक बेहतरीन मौका आया है हमारे क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि यहाँ पे 2 लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो प्रतिद्वंदी आपस में ही जो यहाँ पे अभी कहा था हमारे जो अभी यहाँ पहुंचे हैं, तो क्या लग रहा है चुनाव प्रचार में पूरा समर्थन रहेगा बड़े नेताओं का? पिछले चुनाव में पूरा समर्थन रहेगा और पूरे जोश के साथ सभी भाई लोग लगे हुए हैं। सभी ने मेरे को मिलकर भरपूर आशीर्वाद भी दिया और बोला कि आप मेहनत कीजिए, सब पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता मेरे साथ खड़े हैं। मुकदपुर बार देखा जाए तो ये मुकदपुर इलाका ऐसा है जहाँ पर 2 निगम पार्षद लगते हुए कार्य विकास आप लोगों का आरोप है नहीं हुआ है। आप कितना कार्य कराएंगे, क्योंकि आपके हिसाब से तो एक जहांगीरपुरी वार्ड भी अलग हो जाएगा? देखिए वार्ड नंबर पहले 11 था, अब 8 हो गया। शुरू से इन्होंने विभाजन करके रखा और दूसरी पार्टी की कूटनीति यही रही है कि इनको जो डिवाइड करके रखिए। विकास तो कहीं हुआ ही नहीं है, आपने भी देखा है। हमारे यहाँ पे निगम पार्षद रहे आम आदमी पार्टी से, बीजेपी से भी निगम पार्षद रही हमारे यहाँ पर, लेकिन किसी ने पूरे क्षेत्र में कोई काम ही नहीं किया। पूरे वार्ड की जो स्थिति है वो हमारे पूरे मुकंदपुर वार्ड के अंदर है, मुकंदपुर वार्ड के नाम से रखा गया है। इसमें हमारा मुकंदपुर और जहांगीरपुरी के 3 ब्लॉक आते हैं। हम लोगों की दिली इच्छा है कि हम लोग यहाँ कुछ काम करें। कांग्रेस पार्टी ने अभी आपने बोला छन्नी में छान करके कैंडिडेट उतारा है, मैं कांग्रेस पार्टी का दिल से धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मेरे पर विश्वास नहीं बताया। अभी यहाँ पहुंचे हैं, तो क्या लग रहा है चुनाव प्रचार में पूरा समर्थन रहेगा बड़े नेताओं का? पिछले चुनाव में पूरा समर्थन रहेगा और पूरे जोश के साथ सभी भाई लोग लगे हुए हैं। सभी ने मेरे को मिलकर भरपूर आशीर्वाद भी दिया और बोला कि आप मेहनत कीजिए, सब पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता मेरे साथ खड़े हैं। मुकदपुर बार देखा जाए तो ये मुकदपुर इलाका ऐसा है जहाँ पर 2 निगम पार्षद लगते हुए कार्य विकास आप लोगों का आरोप है नहीं हुआ है। आप कितना कार्य कराएंगे, क्योंकि आपके हिसाब से तो एक जहांगीरपुरी वार्ड भी अलग हो जाएगा? देखिए वार्ड नंबर पहले 11 था, अब 8 हो गया। शुरू से इन्होंने विभाजन करके रखा और दूसरी पार्टी की कूटनीति यही रही है कि इनको जो डिवाइड करके रखिए। विकास तो कहीं हुआ ही नहीं है, आपने भी देखा है। हमारे यहाँ पे निगम पार्षद रहे आम आदमी पार्टी से, बीजेपी से भी निगम पार्षद रही हमारे यहाँ पर, लेकिन किसी ने पूरे क्षेत्र में कोई काम ही नहीं किया। लोगों का आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूँ, लोग मुझे भरपूर भर के आशीर्वाद दे रहे हैं। उन लोगों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। हर गली से, हर नुक्कड़ से एक ही आवाज आ रही है कि हम इस बार श्याम भाई के साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। भाई श्याम सिसोदिया जिंदाबाद, भाई श्याम सिसोदिया जिंदाबाद।